प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, दुख, पीड़ा, समस्याएं ये सारे तो जीवन में आते रहते हैं, परंतु आप कितना उन समस्याओं से लड़ पाते हैं और कितना आदी हो पाते हैं, यह निर्धारित आप पर करता है। तो प्रभु कहते हैं, हमारे भोले शिव कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी की परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। एक झूठ तुमसे 100 झूठ बुलवाएगा, मगर तुम सच बोलना, समझने वाला समझ जाएगा। हमेशा याद रखो, क्रोध में जो छोड़ जाए वह लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आते। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी यह ईश्वर ही जानता है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो। उसे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। आधी दुनिया से सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें दुख से ज़्यादा दूसरों के पंचायती में रहने से मतलब है। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण ही नहीं होता, न्याय और धर्म को जानने वाले सभी लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम वस्तु है। महादेव कहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर हो तो धीरज रखना। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। ऊपर वाला महंगी घड़ी सबको दे पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। समय रहते बदल जाओ, वरना समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो या ना हो। इंतज़ार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। कहते हैं हम बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं, समय बर्बाद मत करो। समय से ही जीवन बनता है। समय और जिंदगी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का उपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए
कोई भी समय बुरा नहीं होता। जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। हमें किसी भी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच का सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। अगर आप एक पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आप जरूर आकर्षित होंगे। यह एक सामान्य बात है, लेकिन इन सब से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगर हम गहराई में सोचें तो वाकई स्त्री का आकर्षण जिंदगी खराब कर देगा। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो समाज का हो या फिर अभिमान का हो। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं, ज़िंदगी से ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बदतमीज़ बन जाओ। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। कोई भी अपना नहीं होता, यह सब टाइम पास के लिए होते हैं, अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं। जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, वह किसी एक के फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अब मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।